कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्होंने आजादी के बाद जो भी समय, ज्यादातर समय इन लोगों को प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला और देश की सबसे अच्छी और उर्वरा भूमि होने के बावजूद, सबसे अच्छा जल संसाधन दुनिया का यूपी में होने के बावजूद, यहां का जो किसान था, जो कभी उत्पादक था, उस किसान को इन्होंने उत्पादक की बजाय कर्जदाता बना दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार ने एक कर्फ्यू कल्चर को जीरो टॉलरेंस कल्चर में बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8.25 वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है। ये आज यूपी की पहचान बन गई है। जिस यूपी में कोई निवेश करने नहीं आता था, आज उस उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारा, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। हां, जरूर है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब आप मजबूती से कदम उठाएंगे तो परिणाम भी सामने आएंगे। जीरो कल्चर की, जो जीरो टॉलरेंस के कल्चर को हमने यूपी के अंदर उतारा है, आज उसका परिणाम यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो पेशेवर माफिया और अपराधियों के हमदर्द थे, वे कैसे खुश हो सकते हैं? किसकी तरफ इशारा है? जो लोग इनको पालते थे, पेशेवर दंगाई थे, जिनको ये लोग अपने आवासों में बुला करके मेहमानवंदन करते थे, आज जब उन माफिया और दंगाइयों को सही ठिकाने पर पहुंचाया गया है, आज यूपी की तस्वीर भी बदली है और यूपी के हर नागरिक की तकदीर भी बदली है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके जितने भी ये निवेश के कार्यक्रम हैं, ये सब हवाई हैं। आप जापान, सिंगापुर जा रहे हैं और निवेश यूपी में लाने की तरफ प्रगति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप टारगेट बदलते रहते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने बनानी थी 2024 में, फिर 26 में, अब आपने 29 का टारगेट रख दिया है। ये आपकी नोकझोंक आर्थिक पर ही रहती है और भी चीजों पर है? देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपो को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। ये विजनलेस हैं, इनमें विकास और अर्थव्यवस्था की कोई सोच नहीं है। न किया है न करने देंगे, ये संकल्प लेकर के, क्योंकि इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया है और ये मानते हैं कि जो कुछ मेरे परिवार पर फिट बैठेगा वही प्रदेश के लिए ठीक हो जाएगा। इसलिए परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकते। एक बार नहीं, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये चाहते यूपी को परिवर्तन करके रख सकते थे, लेकिन उन्हें भाई भतीजेवाद और जातिवाद की राजनीति से जब फुर्सत हो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की आस्था पर प्रहार करना और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुंठित करना, उसको रोकना, उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को कम करना, ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। इसलिए ये लोग अपने समय में तो कुछ किए नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी
न करने के लिए दुष्प्रचार का एक माध्यम अपनाते हैं और लगातार इनके स्तर पर इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता है। इनकी सोच पर और इनके आर्थिक ज्ञान पर हम लोगों को स्वयं हंसी आती है। योगी जी, आपने टीपू की बात छेड़ी तो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अब अपने ऑफिसेज में, मेयर के ऑफिस में टीपू की फोटो लगाना चाहते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज जैसे लड़े थे वैसे ही टीपू लड़ा था इस देश के लिए। क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये राष्ट्र नायक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ऐसे आक्रांता की तुलना नहीं की जा सकती है जिसने भारत की आत्मा पर और भारत की आस्था पर चोट किया हो। टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता इसे। योगी जी, बात चली तो वंदे मातरम पर भी आजकल डिबेट है। 150 साल वंदे मातरम के हो गए लेकिन डिबेट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने कहा कि वंदे मातरम इस देश की बिल्कुल संस्कृति भी है और इस देश की आत्मा भी है, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आपके अनरजिस्टर्ड संघी साथी, ना उन्होंने आजादी से पहले कभी वंदे मातरम गाया, ना आज वंदे मातरम गाते हैं। तो इशारा क्या कर रहे हैं? आप उन्हें क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर के सामान्य आचार और नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। मैं उनको सुझाव दूंगा, अगर वह संघ की शाखाओं में जाने लग जाएंगे ना, तो अखिलेश यादव जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। जो 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक जग के सो के उठते हैं, तो समय पे जगेंगे तो उनके भी हित में होगा और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर के वे चल रहे हैं उस पारिवारिक पार्टी का नाम कम से कम बना रहेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है, भारत की आजादी का यह गीत मंत्र रहा है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन राष्ट्र प्रतीकों का अपमान ये संविधान के निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदों को चूमा था। और वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का और भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा का अपमान, यह राष्ट्रद्रोह है और इस राष्ट्रद्रोह को वर्तमान भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। बड़ी बात कही आपने, लेकिन योगी जी आजकल अखिलेश जी हिंदू धर्म को बचाने निकले हुए हैं। आपको वो योगी जी नहीं कहते, आपके नाम से पुकारते हैं, बिष्ट साहब कहते हैं। आज भी सुबह 2 बार उन्होंने कहा। उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ मौन अमावस्या के दिन, उस पर बहुत कुछ आपके साथ कहा सुना के संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं और शंकराचार्य के साथ। ये हिंदू धर्म के रक्षक अखिलेश जी बन गए हैं, ये चेंज कैसे आ गया? ये अच्छी बात है। कम से कम उनको सद्बुद्धि आ रही है और ये एक सही दिशा में, लेकिन ये वास्तव में आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम जपते जपते वह कल गाजी की वकालत करने लग जाएगा, आप देखना। क्योंकि ये लोग अवसरवादी हैं। याद करिए ना, जब हम लोगों ने 2017 में बात कही थी कि हम लोग
अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ ही मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के विकास की एक कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े थे। एक चर्चा आई थी, सामान्य चर्चा आई थी कि मथुरा में या वृंदावन में भगवान कृष्ण की एक ऊंची प्रतिमा की स्थापना होनी चाहिए। तो इन्होंने घोषणा की थी कि वह सैफई में दुर्योधन की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अब आप सोचो उनकी सोच को। हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, वे दुर्योधन की बात कर रहे हैं। हम राम की बात करते हैं, वे बाबर की बात करते हैं। हम लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो वो जिन्ना की वकालत करते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, ये लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। एक गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को अपवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया था और महाराज सोहेल देव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेल देव ने दिया, उस महाराज सोहेल देव का अखिलेश यादव विरोध करते हैं और गाजी को महिमा मंडन करते हैं। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा दी थी। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार आई, आज आप देखते होंगे गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के बीच 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने घंटा, घड़ियाल, शंख बजाने में भी रोक लगा दी थी। हमने कहा भाई एक कावड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, कोई 100 की यात्रा नहीं है। और शिव की यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलनी चाहिए और राज्य के हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा भी करिए। और 4.5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्री निकलते हैं। कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। तो कावड़ यात्रा को भी इन्होंने रोका था। ये आस्था की बात करेंगे। पर बड़ी शान से ये कहते हैं कि फैजाबाद अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। विधानसभा में फिर हमने उनका जमानत जब्त भी करवाई है। देखिए, गुमराह करके एक बार ये लोग गुमराह भले ही कर सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की बात वह समाजवादी पार्टी करती है जिसने उनके नाम पर बने हुए सामाजिक न्याय के स्मारकों को नष्ट करने का काम किया था, उनके नाम को हटाने का काम किया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। अखिलेश जी की सरकार ने उस नाम को हटा दिया। तो उससे पहले कि वह किसी और के नाम पे हो, जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी सरकार आई, हमने फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया है। ऐसे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम कांसीराम जी के नाम पे। अरे आपकी बस बहुजन समाज पार्टी से आपकी दुश्मनी रही होगी, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले उन लोगों के प्रति इस प्रकार की नफरत क्यों? गठबंधन भी था, जो भी रहा हो, लेकिन उस सबके बावजूद गठबंधन, उसके बाद मैंने कहा ना, इनके गठबंधन ये अवसरवादी हैं। ये अवसरवाद गठबंधन में ही नहीं दिखता है, ये इनके अंतःकरण में भी दिखता है। और ये अंतःकरण वही है
जो ये आज बोल रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति, यूपी का हर व्यक्ति तो जानता है इनके बारे में, और इसलिए उनको वो कुछ भी बोलते हैं अब उनको लोग गंभीरता से लेना भी बंद कर दिए हैं। जैसे राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर लोगों ने से गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, ऐसे ही अखिलेश यादव यूपी के अंदर अब उसके दूसरे नमूने बन गए हैं कि जिनको लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था MY फॉर्मूला, वो बदलकर अब PDA हो गया है, और MY का भी कुछ अलग बन गया है। मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला और युवा हो गया है। आपको लगता है 2027 की लड़ाई में ये बदलते फॉर्मूलों से फर्क पड़ेगा? यहां का युवा जरूर पूछेगा, जरूर उनसे पूछेगा जब सरकार थी तब क्या किया था। और इनका PDA अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके CEO हो जाएंगे, राम गोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये PDA उसी का नमूना है। देखो ये तो तय है कि ना उनको आना है, जब आना ही नहीं तो करना भी नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणाएं कर लो। आपको याद होगा टाइम्स नाउ नवभारत जब लॉन्च हुआ था, तो पिछला चुनाव जब आपका 2022 का हो रहा था, तो आपने कहा था, जब मैंने सवाल पूछा था कि चुनाव में क्या होगा, आपने कहा पहले कभी नहीं हुआ लेकिन मैं आऊंगा ना। इस बार क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जोड़ा है। और मैं इस बात को मान सकता हूं कि यूपी में ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर धूम धड़ाके के साथ वापस फिर से आएगी। कोई स्कोप नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी अन्य दल के लिए।